28 स्टेट में 2008 में 2 रेस रिलेशंस बोर्ड कंसिलेशन समिति, ऐसी भारत सरकार की समिति पूरे देश में निकली और इन पूरे देश में उनका टेबल पे रखा हुआ दस्तावेज, वो टेबल पे रखा हुआ दस्तावेज रखा गया है। तो इसमें जो भी है वो किसका वतन का और किसकी मिट्टी का ऑनर कौन और बेरर कौन, उनकी राह से पुरवार है। हम नहीं बोलते चलो ये एक पे करेंसी बैंक नोट पे देखो तो उस पे लिखा है बेरर वर्ड्स, ग्रांटेड वर्ड्स, और जो करेंसी है उस पे तो कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ देश और देश को चलाने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो ये व्यवहार कुदरती व्यवहार है। इन कुदरती व्यवहार में जो भी जीव आता है उन जीवों को आत्मिक आध्यात्मिक जीवन के साथ उनका संबंध है। इन संबंध के साथ ये संबंध देखने के लिए तो गवर्नमेंट कौन है, उनका भी वी आर नॉट ग्रांटेड, वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड डेप्टर बेरर इंडिया नॉन जुडिशियल फॉर लाइन सत्यमेव जयते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की पहचान है कि ये वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी। तो 419 पेज पे धरती का बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में, एलआरआर में देखो तो नेचुरल कौन है वो देखो। तो वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड। तो ये देखो दोनों का अभ्यास। तो वी आर नॉट ग्रांटेड एक ग्रांटेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाते हैं, वो 5-5 बरस के लीज पे उनका रिन्यू कर लेते हैं खुद। तो लेकिन ये इसमें वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, यानी दे और देश को चलाने वाला कौन होता है? कुदरत के अलावा, कुदरती व्यवहार के अलावा, कुदरती रूलिंग के अलावा कोई नहीं होता। वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ग्रांटेड नहीं है, वी आर नॉट ग्रांटेड, नॉट डेप्टर, डेप्टर यानी कर्जदार। ये समाज, ये व्यवहार ऐसी भारत सरकार का कुटुंब परिवार और परिवार, वो डेप्टर यानी कर्जदार नहीं है। वी आर नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, वी आर नॉट ग्रांटेड डेप्टर यानी बेरर, बेरर यानी झोली लेकर एक घर से दूसरे घर पे जाने का, और मुझे मेरा जीवन मेरे बच्चे के लिए और मेरा कुटुंब के लिए मुझे कुछ दो, ऐसी जो परिस्थिति है परसेप्टिबल एविडेंस में, उसको बोलते हैं बेरर। तो बेरर कौन है वो भी इसमें मिलेगा आपको, लेकिन अभ्यास कीजिए करेंसी एंड बैंक नोट का तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जो एक 4 लायंस सत्यमेव जयते इंडिया नॉन जुडिशियल, उनका रिसर्च करो। तुम पढ़े लिखे का रिसर्च मत करो। आज बैरिस्टर बन गए, सियाड़ी पत्रकार बन गए, जो भी लिखा पढ़ा और उसको क्या बना दिया, नौकर में ले लिया। आईएएस अधिकारी कौन बनता है, सचिव कौन बनता है, राष्ट्रपति कौन बनता है? तो ये सभी जितने भी शिक्षित हुए उनको क्या कर डाला, उनको नौकर बना दिया। और सरकार का लंबा हाथ, इन सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो सरकार यानी अंगूठा बहादुर। तो यहां जितने भी
बेरर बेरर की रीतों से खुद पुरवार हुआ, क्योंकि अक्सर बाराखड़ी तारीख तिथि साल सनवारी वो लोगों की है, तो उसी तरह वो लोगों पुरवार हो गए और नौकर बन गए। और एक बैरिस्टर यहाँ दादा के अलावा कोई नौकर में से बचा नहीं। यहाँ एक बैरिस्टर आया, उसने क्या दिखाया, नॉन जुडिशियल है रहेगा और नॉन जुडिशियल जो भी है वो नासीवंत नहीं है। इसीलिए कानून में भी उनकी चौकसाई और कानून के तहत उनका विभाजन, ये सब जो विभाजन है तो वो किसी के आधार, कानून के आधार, इसमें जो है वो प्राण प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। उसी तरह ये देही में भी प्राण प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन। चलो भाई, ये पुरुष और बाई, पुरुष और बाई का जो व्यवहार है, लेकिन पुरुष और बाई में ज्यादातर हिसाबी बाई निकली। कैसे निकले कि जो अवतार आने वाला है, इन अवतार का हिसाब ना पुरुष ने रखा। पुरुष तो बीज का हकदार है, लेकिन ज्यादातर हिसाब 9 महीना 9 दिन तक की गिनती वो लोगों की होती है, लेकिन दादा का कॉन्स्टिट्यूशन में 10 महीना ही होता है, 21 दिन का डिफरेंस। तो इसमें फिर भी धरती का कॉन्स्टिट्यूशन 99 वर्ष। तो ये हिसाब कहीं तो भी भाई ने छुपा के रखा है, लेकिन पुरुष को पता नहीं। जब भी एक पुरुष आया और 99 वर्ष की लीज की बात निकली, तो 99 वर्ष की लीज की बात निकली तो गुप्त बंधारण, तो ये गुप्त बंधारण बोला तो सियाड़ी पत्रकार सब चौंके और बोलने लगा कि केसरी सिंह दादा के नाम से ये उनका गुप्त बंधारण खोलने वाला है। तो दादा ने जब भी आध्यात्मिक रूलिंग लिया और आध्यात्मिक रूलिंग में दिखाया कि गुप्त बंधारण यानी नाभि कमल, किसका हिसाब, नाभि कमल का हिसाब। कैसे हिसाब, दम दम दमड़ी का हिसाब। तो एक जो श्वास लिया और वहां रुका और बाहर निकाला, तो उसको बोला इंगना पिंगना सूक्ष्मणा, 3 स्टेप पे। तो दादा ने ये दिखाया, तो ये दिखाते ही सब चौंके, क्योंकि ये जीव का अनर्थ कौन है, ये वही टाइम से पुरवार हो चुका था दादा कि भाई गुप्त बंधारण कौन जाने। सर्वत्र अपना जीव, जहां भी मक्खी डंक मारे, मच्छर डंक मारे, तो यहाँ अपन सीधे जहां डंक मारते हैं वहां जाते हैं, हाथ अपना चले जाता है। लेकिन वो जो जीव है, वो जीव की रीत और उनकी पहचान जानने वाला, करने वाला वो पुरुष निकला जब उसने एनिमस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, एनिमस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, कि भाई ये देश की व्यवस्था भी ऐसी तरह रखी गई है कि भाई दक्षिण दिशा में ये भारत भूमि पड़ी हुई, और एक जो माता और पिता का जो मिलन संसार का जो बीज लाने का जो व्यवहार है कुदरती रखा है, वो भी रखा है कहां, तो ये व्यवहार भी एनिमस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया। एशिया दक्षिणेश पड़ा हुआ महाद्वीप कल्प, यह कभी ना परास्त हुआ है और ना पराजित हुआ है। वो है राजस्व रेवेन्यू। इन राजस्व रेवेन्यू का खुलासा करने वाला दादा ही निकला। कैसे निकला, तो भाई पूर्व पश्चिम उत्तर यानी ये सर वाला अपने शरीर पे देखो और दक्षिण वाला नीचे वाला। तो जो भी जीव आता है तो वो
वो कहां से आता है? दक्षिण दिशा में से ही आता है। तो ये पुरवार किया दादा ने कि ये जीव का मालिक कौन था, वो वही टाइम पे पुरवार किया था कि भाई जीव आया, कहां से आया, कैसा आया, सूक्ष्म कारण, महाकारण, लेकिन परम कारण। तो परम कारण में क्या निकला? तो ये देही लाया कैसा? तो कौन उनका हिसाब देने वाला? ये देही का हिसाब देने वाला ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीआरआई जॉर्जिस रेक्स इंडिया। तो वो जीआरआई जॉर्जिस रेक्स इंडिया फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, वो किस में नहीं आया? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी में आया। तो उनका खुलासा भी दादा ने दिया कि भाई ऐसी जो भूमिका है, ये भूमिका कि जो भूमिका की राह से, स्वर्गीय भूमिका का राह से जो भी कई उत्पन्न उत्पत्ति अर्थ मटेरियल आता है, वो कौन से राह से आता है? माता पिता का कर्मयोग से। और माता पिता कर्मयोग किससे करता है? ये अन्न आहार के आधार से। जीवन और पैसा और व्यवहार तीनों अलग चीजें। जीवन अलग है, पैसा अलग है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं। अवतार लाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो यहाँ एक आध माता पिता होगा तो ये पुरवार करे कि हमारे बच्चे लाने के लिए, बीज डालने के लिए हमके पैसा, तो यही है नो टैक्सेशन, यही है नॉन जुडिशियल। तो इसमें कौन टैक्सेशन लेता है? तो इसी तरह एक जगह पे हम ऐसे आरती बैठक थी सेलवाई में, तो मामलतदार और पीएसआई के यहाँ चले गए स्टैंप लेकर। तो स्टैंप लेकर चले गए तो उसने तो सही कर दी, फिर पीछे से पीएसआई को हमको लेने के लिए भेजा। तो वो पीएसआई आया और बोलता था, तलोदा तालुका का पीएसआई, वो बोलता था कि मामलतदार तहसीलदार बोलते हैं वहां, तो मामलतदार ने आपको बुलाया है। हम तो उनकी गाड़ी में फिर चले गए। तो गए तो भाई तुमने तो आमंत्रण दिया है, ये दस्तावेज तो दिया है, लेकिन तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं डाला। सब्जेक्ट यानी विषय। तो ये ऊपर ढूंढता था विषय यहाँ, तो ये बोले यहाँ तो विषय नहीं है, तुमने कैसा विषय डाला, कहाँ डाला? तो हमने दिखाया भाई विषय तो ये नीचे है, ये दिखाया। तो फिर बोले नीचे क्या विषय रखते हैं क्या? तो हमने बोला था शुरुआत घर में आप ऊपर से करते हैं क्या? ये कुदरती रूलिंग है, इसीलिए कुदरती व्यवहार का यूज करो तुम। जुडिशली नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि जुडिशल के नजदीक भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये व्यवहार में रखा गया है। तो सही में परसेप्टिबल एविडेंस में तो भाई शुरुआत तो नीचे से ही होती है। इसीलिए दादा ने एनिमस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया का खुलासा करके विश्व को दिखाया कि भाई आप जो चल रहा है, आपकी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन सी? जुडिशली व्यवस्था है। ये जुडिशली व्यवस्था में कुछ नहीं हो सकता, नासीवंती व्यवस्था। लेकिन एक ऐसी नॉन जुडिशियल व्यवस्था है, उसमें तो स्टेप बाय स्टेप और अंक अक्षर में से 1 से 10 तक ऊपर नीचे नहीं, तो सभी तरह इसी तरह। तो ये खुलासा जरूरी है आज के युग में। तो कोई भी अधिकारी आपको नकर नहीं करेगा, क्योंकि परसेप्टिबल एविडेंस में व्यवहार की नीति से दादा ने क्या दिखाया? ये देह भी दिखाया, देश भी दिखाया। और देश को, देश की पहचान जानने के लिए ये स्टैंप दिखाया, और स्टैंप के साथ ये टिकट दिखाया। टिकट अपने घर में नहीं बनती, स्टैंप अपना घर में नहीं बनता।
लेकिन ये ट्रेजरी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, तो ट्रेजरी में बनता है। इन ट्रेजरी का खुलासा दादा ने किया। तो इन ट्रेजरी में से जो अर्थ मटेरियल निकला, तो वो अर्थ मटेरियल किसका निकला? भारत राजस्व, भारत राजस्व, भारत राजस्व। उनके अलावा दूसरा कोई नहीं निकला। इसीलिए 9261 का खुलासा में उसने जो 9261 में क्या प्रारूप किया कि भाई GRI, OIGS, BOSC, BC, तो वो कौन है? तो वो ब्रिटिश सिटीजन निकला और उनका 64 राष्ट्र ने एक्सेप्ट करके विश्व को दिया 9261 की प्रसिद्धि। तो इसमें क्राउन का खुलासा किया। तो क्राउन का खुलासा में S1 लिखा, BIS तो लिखा, लेकिन एक साइड पे S लिखा और एक साइड पे A लिखा। तो सेमी ऑब्जर्वेंट यानी मुक्त भागीदारी का दर्शन इसमें होता है। ये मुक्त भागीदारी पे, इसीलिए ये हितैषी भी नहीं है और ये सरकार नहीं बन सकती। सरोकार वो सरकार नहीं हो सकता, लेकिन सरकार वो सरकार हो सकता है। तो सरकार टू सरकार ढूंढो, और इन सरकार टू सरकार जो ढूंढने का रेवे, तो ये रेवेन्यू स्टैंप का अभ्यास करो, टिकट का अभ्यास करो, नए पैसे का अभ्यास करो, और जितना भी देश को चलाने वाला कोर्ट स्टैंप है, पोस्टेज स्टैंप है, उनका खुलासा करो और उनका अभ्यास कीजिए, तो आपको पता चलेगा। तो